नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर दिनकर। जब जब हमारे मन के अंदर कोई प्राकृतिक विचार आता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और विचार सभी को आते हैं, बहुत बड़े विद्वान को भी आते हैं और जो विद्वान नहीं है उसे भी आते हैं, जो साधारण ज्ञानी है उसे भी आता है और जो बिल्कुल अज्ञानी है उसे भी आता है। किंतु प्राकृतिक विचार, ऐसे विचार जो दूसरों के लिए भविष्य में प्रेरणा का स्रोत बन सके, वो विचार या तो भविष्य के गर्भ में पागलपंती के रूप में स्वीकार किए जाते हैं या फिर आश्चर्यजनक रूप में प्रेरणा लेने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है, इस संसार में सबसे खतरनाक मौत कौन सी होती है। हमारा ये मानना है, इस दुनिया में किसी की भी कैसी भी मौत होती हो वो खतरनाक नहीं हो सकती है, किंतु यदि किसी भी जीव, जंतु, प्राणी या जिसमें भी किसी प्रकार का संवेगात्मक मानविक श्रेणी में आंशिक रूप से जीवन होता है और यदि उसे आभास होता है कि कर्म के आधार पर निर्णय होता है, जैसा कि गीता में लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। बिल्कुल सही लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। किंतु हमारा ये तर्क है मात्र मौलिक अधिकार के अंतर्गत कि जब बच्चे को, यानी मानव जाति हो या जीव जाति हो, उसको मानवीय आंतरिक अलंकरण, लाभ हानि के बारे में प्राथमिक अवस्था में जानकारी होने लगती है, तब वो फल की इच्छा करता है, उसके बाद वो कर्म करता है। यदि उसने पहला कर्म किया और फल उसको ज़रूरत से ज़्यादा, जो उपलब्धि होती है ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया, फिर वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। और इस संसार का प्राकृतिक नियम है, जहाँ सरलता से कोई चीज़ मिल जाती है उसके पीछे मानव जाति हो या कोई भी प्राणी जगत का हो, वो उसके पीछे दौड़ेगा। फिर वो उस बात की चिंता नहीं करता है कि भविष्य में उसके साथ मानवीय लोग कैसा व्यवहार करेंगे और प्रकृति के द्वारा उसको कैसा पनिशमेंट दिया जाएगा या ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उसको कैसा पनिशमेंट दिया जाएगा। वो लाभ के पीछे निरंतर भागता रहता है और अपनी पीढ़ी के बारे में ना सोचते हुए उसी दिशा में चला जाता है जहाँ पर उसे ज़रूरत से ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होने लगती है। कुल मिला के जो हमारा टॉपिक है, इस संसार के अंदर मृत्यु सबसे खतरनाक कौन सी होती है, तो मैं ये समझता हूँ इस संसार के अंदर सबसे खतरनाक मृत्यु वो होती है कि जब इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी मृत्यु इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद, इतने सालों बाद आंशिक स्तर पर होनी ही होनी है, उसे रोक पाना मुश्किल है। फिर भी धन, लोभ एक ऐसा
माध्यम है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु से, यानी मृत्यु से उसको डर नहीं लगता है, उससे आनंद से प्रेम हो जाता है। आंशिक स्तर पर लोग सोचते हैं जब मरना ही है तो पूर्ण रूप से आनंद ले लें, जब मरना ही है तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ करना ना पड़े, जब मरना ही है तो इतना कमा लें ताकि हमारे बच्चों को और हमारे साथ जितने भी आश्रित लोग हैं उनको संघर्ष ना करना पड़े। क्या ऐसा मनुष्य को सोचना चाहिए? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जब मृत्यु के बारे में आपको अप्रत्यक्ष रूप में ज्ञात हो गया है तो कुछ ऐसा करिए कि आप मृत्यु से लड़ें। क्या आपने माइंड मेकअप कर रखा है कि अब मानव जाति 60 के ऊपर नहीं चढ़ सकती है, और 60 के ऊपर जो अपना जीवन जी रहे हैं, 80 क्रॉस कर रहे हैं, 90 क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? उसके पीछे एक ही कारण है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यानी ऐसे कर्म कीजिए जिसमें प्रकृति के द्वारा सात्विक आयु वाइब्रेशन का आपकी बॉडी में जनरेशन क्रिएट होने लगे, आप स्वतः बीमारियों से बचने लगेंगे। और घूम फिर के बात हम सिर्फ एक ही करना चाह रहे हैं कि प्रकृति में 4 ऋतुएं होती हैं, अब ठंड शुरू होने वाली है, और एक कहावत कही है, बच्चन से हम बोलिए ही ना, जवान न गए हमारे भैया, बुढ़न को हम छुड़िए ना, चाहे वही ओढ़े 10-10 रजैया। मतलब जिनकी आयु 45 के ऊपर है उन्हें ठंड में सहजता से रहना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। और विभाग कोई भी हो, जीवन संघर्षपूर्ण होता है, जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा। मगर एक बात दोस्तों, मित्रों, याद रखिएगा, उम्र ढलती है, ढलती रहेगी। तुम कितना भी कमा लो, कितने भी तीर चला लो, कोई ऐसा कर्म आज तक दुनिया में नहीं बना जिसने वक्त को रोक लिया हो, आयु को रोक लिया हो। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए शिक्षक होने के नाते जो भारत देश के भविष्य के लिए देश हित में कोई निर्णय लिया गया हो उसका वेलकम करें, और पूरे मन से, बगैर डर के, शांत भाव से जो समय आपको मिला हुआ है शिक्षा देने के लिए, यानी बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए प्रकृति ने आपको शिक्षा के मंदिर में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण कर्म देने के लिए भेजा है। आप उस कर्म को करने के लिए बिल्कुल, देश में जो शहीद होते हैं वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं अपने देश के लिए। तो यहाँ पर जान नहीं लगाना है, बस शांत भाव से, सच्चे मन से बच्चों को पढ़ाना है। और जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आप किताबों से ही पढ़ाएंगे, और जब किताबों से पढ़ाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो निश्चित तौर पर आप मोबाइल का सहारा लेंगे और ये सोचेंगे जो आपने पढ़ाया है वो किस हद तक सही पढ़ाया है, और कहीं कमी बेसी रह जाती है तो निश्चित तौर पर आप सुधार करेंगे। तो मित्रों, कोशिश करें, दिन में समय ना मिले तो सुबह 4 बजे उठें, सबसे पहले गर्म पानी पिए, नींबू पानी पिए, XYZ नींबू की चाय पीना चाहता हो चाय पिए, योगा करें, थोड़ा टहलें, उसके बाद ज़्यादा नहीं, आयु के हिसाब से, मानसिक आयु
पर डे वास्तविक आयु गुणे 100 मीन्स अपनी आयु के हिसाब से मात्र 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 30 मिनट्स, और जो भी पढ़ें उसे हो सके 3 बार रिपीट कर लें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और अपने आप को हर एक शिक्षक दशरथ मांझी के रूप में देखे, ये भी दरिया हम सब पार कर लेंगे। देखें कितनी मुसीबतें आएंगी शिक्षक के भविष्य में। शिक्षक ही नहीं, बच्चे दोनों ही देश का भविष्य होते हैं। और सदियों से एक रीत चली आई है, जब जब शिक्षक पर प्रहार हुआ है तो शिक्षक ने प्रकृति को छोड़कर हर चीज में परिवर्तन ला दिया। और हमें उम्मीद है परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा, किंतु विश्वास अपने ऊपर रखें, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनाएं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ईश्वर भी मदद करेगा। गॉड ऑलवेज हेल्प दोज पर्सन्स हु हेल्प हिमसेल्फ। हम अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, किंतु अब बात आई है सम्मान के लिए, तो सम्मान के लिए जितने भी स्रोत होते हैं हम सबको मिलजुल कर एक मंच पर आकर संघर्ष करना होगा। और ये संघर्ष आर पार का होना चाहिए, किंतु उससे पहले वास्तविक संघर्ष शिक्षा से होना चाहिए। जिन लोगों को या जिस संस्था को हमारे कार्य पे, कर्म पर शंका प्रतीत हो रही है, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। और वो तैयार होने के लिए हमें सबसे पहले कलम के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से जवाब देना होगा। क्योंकि एक तलवार से 100 सर कलम किए जा सकते हैं, किंतु एक कलम से लाखों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा सकती। जय हिंद मित्रों, जय हिंद दोस्तों। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जिनको उचित लगे वो हमारे सोशल थिंकर्स चैनल्स को देखें, सुने और समझें। और जिनको हमारी बात असहज लगी हो उनके लिए मेरा सर नतमस्तक है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।